प्यारे बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो है बेसिक 3 लेक्चर दे चुके हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड, संख्या पद्धति से रिलेटेड। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस 3 लेक्चर को देखने का प्रयास करें, उस 3 लेक्चर को देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। कौन से कथन नीचे दिए गए, कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दें। क्या कह रहा है बच्चों, नीचे दिए गए कथन जो है सत्य है या असत्य, इसका कारण के साथ उत्तर दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस चीज को नोट कर लें। ये जो क्वेश्चन है आपके बुक में भी होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, या आपके पास अभी बुक नहीं होगा, लॉकडाउन के कारण आप बुक नहीं ले पाए होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझेंगे। बच्चों क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या कह रहा है बच्चों, प्रत्येक पूर्ण संख्या, किस संख्या के बारे में हमको कह रहा है, पूर्ण संख्या के बारे में। तो बच्चों पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। आप इसी के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर को, जो पहले हम बेसिक लेक्चर दे चुके हैं, उसको आप जरूर देखिए। पूर्ण संख्या देखिए कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से। और प्राकृतिक संख्या कहां से होता है, कहां से होता है बच्चों, 1 से। ठीक, अब इस चीज को समझो। क्या कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, कि जितनी पूर्ण संख्या है वो एक प्राकृतिक संख्या है। देखो बच्चों पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेकर के ये हमारा मान लो इन्फिनिटी है, ठीक। और प्राकृतिक संख्या कहां से है, 1 से है। तो बताओ बच्चों प्राकृतिक संख्या में 0 है क्या, नहीं है। तो क्या ये सही होगा या गलत, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं, ठीक, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। क्यों होगा, आपको हम समझा दिए, समझाने का प्रयास किए कि जो एक पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ रहा है, ना कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में आ रहा है। इसी के लिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। चलो बच्चों अब दूसरा हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर हमारा जो दूसरा है उसको देखते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। कि दूसरे एग्जाम्पल नंबर 1 का जो दूसरा है उसको देख। क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा। देखो बच्चों पूर्णांक का हम परिभाषा आपको बता चुके हैं। क्या बताए थे, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और क्या, 0। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। यहां से आप समझ लो इसको, इस नंबर लाइन से समझ लेते हैं। ये जो हम लाइन खींच रहे हैं वो किसका खींच रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि हम पूर्णांक का नंबर लाइन खींच रहे हैं। किसका नंबर लाइन खींच रहे हैं, ये इंटीजर का खींच रहे हैं, पूर्णांक का खींच रहे हैं, ठीक। बीच में 0 है, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या, अब देखना क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, जितना पूर्णांक है वो एक परिमेय संख्या होगा। तो देखो ये जो पूर्णांक है, तो हम 4 को लिख सकते हैं, -4 को लिख सकते हैं -4/1, -3 को लिख सकते हैं -3/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो बताओ बाबू, हम बोले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसे किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। परिमेय संख्या में हम बोले थे कि परिमेय संख्या को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। एक क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर और एक हो जाएगा इंटीजर।
ठीक, ये आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब परिमेय संख्या को समझ लेंगे, फिर जाकर के आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। एक क्या होगा पूर्णांक, ये क्या होगा ये सॉरी पूर्णांक, ठीक, और दूसरा क्या होगा हमारा भिन्न, ठीक, पूर्णांक और भिन्न, ये दोनों जो है मिलके हमारा क्या होता है परिमेय संख्या बनता है। कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है भिन्न के रूप में परिमेय संख्या है। और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 5 कुछ भी लिखो, ये क्या है पूर्णांक है। तो क्या हो गया कि परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आता है। तो वही क्वेश्चन हमको पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है, क्या एक परिमेय संख्या होगा? हाँ हो। आप देख लिए, क्या ये सत्य हो जाएगा। क्लियर है? अब कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब देखो यहीं से इसको समझ लो कि परिमेय संख्या में पूर्णांक में आपको भिन्न आता है क्या? देखो परिमेय संख्या में क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है, और क्या आ रहा है पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक में भिन्न आता है। पूर्णांक कभी 2/3 होगा क्या? ये कभी भी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या है कंप्लीट नंबर। जैसे 3/3 हो गया, पूरा नंबर है। -2 हो गया, 5 हो गया, -17 हो गया, -17 हो गया, कुछ भी जो कंप्लीट रहेगा उसके नीचे मतलब कोई दूसरा नंबर, मतलब डिनोमिनेटर जो है 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या ये असत्य कथन हो जाएगा। ये कैसा कथन हो जाएगा? असत्य कथन। कैसा कथन हो जाएगा? असत्य कथन। बच्चों आपको ये जो है फर्स्ट का जो 3 क्वेश्चन था, जो 3 क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो करते हैं, अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल का जो दूसरा, अब हम लोग एग्जाम्पल के दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों अब जो है हम लोग एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है? 1 और 2 के बीच एक और 2 के बीच कितनी संख्या लिखें? 5 परिमेय संख्या। आपको क्या पूछा? 5 परिमेय संख्या। देखो बच्चों इसको बनाने का 2 तरीका है। पहले हम एक इजी वे में, इजी तरीके को समझते हैं, आसान से तरीके को समझते हैं, फिर हम दूसरा जो है उस तरीके पर भी बात करेंगे। पहला तरीका क्या है? देखो बच्चों यहाँ क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 2 है। मान लेते हैं ये a है और दूसरा नंबर क्या हमारा b। अब देखो कैसे इसको बनाएंगे। बच्चों कितना नंबर आपको पूछा है? 5 पूछा है। कितना नंबर पूछा है? कितना संख्या निकालने के लिए पूछा है? हम आपको बताए हैं कि 2 परिमेय संख्या, जब आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो उसको आप जब देखोगे वास्तविक संख्या में 10th क्लास के प्ले लिस्ट में वो है, आप जाकर के सर्च करना, उसमें देखोगे जो है वास्तविक संख्या का 3 जो है पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, उस तीनों को आप अच्छे से देखिए तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें हम बताए हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या के बीच, परिमेय संख्या में हम बताएं कि 2 परिमेय संख्या के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, बहुत सारी, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा वो परिमेय संख्या आपको मिलेगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हमको पूछा कितना है 5, कितना पूछा है परिमेय संख्या इस दोनों के बीच में 5। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 को 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? n + 1 कर देंगे। क्या हो जाएगा? n + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। n + 1 इक्वल टू क्या हो गया? 6। बच्चों कितना हो गया? 6। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ये समझ में आ गया होगा, एक 1 है, b 2 है, और n कितना पूछा हमको 5। तो क्या करेंगे, हम n + 1 निकालेंगे। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, + 1 किए तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक बीच परिमेय संख्या। ठीक, अब क्या हो जाएगा, आप क्या करो 1
को 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो हम 1 प्लस कराए थे उसको क्या करेंगे, इस 6 को, ये जो 6 आया n+1, आप ध्यान रखना कि जितना आप प्लस करोगे, जितना आप प्लस करोगे, जैसे कि 5 में 1 प्लस किए 6 हो गया, तो 6 से 1 कम, मतलब कि 5 जो है परिमेय संख्या इस दोनों के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। आपको जितना पूछ रहा है उतना है, जितना पूछे उससे 1 अधिक कर दोगे तो उतने नंबर में परिमेय संख्या आ जाएंगे। 6 से कर रहे हैं तो कितना परिमेय संख्या यहाँ से आएगा, कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। देखो 1 × 6 क्या हो जाएगा, 6/6 और 12/6, 6 2 या 12/6। क्या क्या परिमेय संख्या होगा देख लो बाबू, 7/6। 6 और 12 के बीच कौन कौन सा नंबर आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखो बच्चों कितना आ गया हमको परिमेय संख्या, 5 आ गया, 1 2 3 4 5। ये आपको समझ में आ गया होगा, हमको लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको करेक्ट भी करा सकते हो, आपको ये लिखना है, आपको यदि इच्छा हो कि इसको हम सॉल्व कर लें तो आप इसको 4/3 लिख सकते हो, इसको 3/2 लिख सकते हो, इसको 5/3 लिख सकते हो। आपको यदि सॉल्व करना हो तो इसके जगह पे आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो क्या किए, 1 और 2 जिसके बीच में पूछा था दोनों नंबर को लिखे, n जितना पूछा था उसके 1 अधिक से, उतने से 1 अधिक से क्या किए, दोनों नंबर के अंश और हर में, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, दोनों में n+1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या आया, 1 × 6 6, नीचे भी 6 हो जाएगा, 6 2 या 12/6। तो इन दो इसके बीच में जो भी आया, जितना नंबर आया आप ये देख रहे हो, ठीक, ये सारे नंबर क्या होंगे, लास्ट में आपको लिखना होता। अतः 1 और 2 के बीच निम्नलिखित 5 संख्या 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 होंगे। बाबू ये 11/6 है, कितना, 11/6। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। और इसका दूसरा मेथड यदि आपको जानना है तो चलिए एक हम निकाल के बता देते हैं। चलिए इसको हम करेंगे क्वेश्चन जब हम करेंगे दूसरा तो उसमें हम लोग जो है ना ये कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यदि है तो उसको आप लिख के दिखाइए कि कैसे परिमेय संख्या। यही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा और इस क्वेश्चन में आ जाए आप, लेकिन समझो कि ये क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यदि हाँ तो क्या कहता है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक, P तथा Q एक क्या पूर्णांक। देखो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे, अब पूछेगा कैसे, क्यों है, आप कह रहे हैं तो क्यों, क्योंकि शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/9 भी लिख सकते हैं, 0/11 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या किए, P/Q के फॉर्म में
लिख दिए। अब p जो है 0 जो है एक पूर्णांक है, हम जान रहे हैं वो क्या इंटीजर में 0 नेवर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। ये पीछे के लेक्चर में हम बता चुके हैं कि 0 ना है ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, 0 एक जो है शून्य पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों p के जगह पे क्या 0, q के जगह पे 1। वही कह रहा है कि p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान चाहिए, q का मान कहीं 0 नहीं है, इसी के लिए शून्य एक क्या होगा परिमेय संख्या। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, और इसी में हम जो है परिमेय संख्या निकालने का दूसरा मेथड आपको बता देंगे। आप उस मेथड से भी यदि यूज बनाना हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच क्या है, 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालिए, 6 परिमेय संख्या। देखो बच्चों ये पहला नंबर क्या है, मान लेते हैं ए, इसको 3 मान लें, दूसरा बी कितना 4। कितना पूछा है बच्चों, कितना पूछा है 6, n+1 कर लेंगे, 6+1 कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब ये तो मेथड हम पीछे भी बता दिए हैं। अब क्या करेंगे 3/1 और 4/1 कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू 7 से, क्या हो जाएगा 21/7 और 28/7 हो गया बच्चों। देखो यहाँ से आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही क्या होंगे उसके बीच 6 परिमेय संख्या। अब इसको आपको इच्छा हो कि दूसरे तरीके से बनाए, तो दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिए। पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए आप, फिर जो है हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे उसको समझ लेंगे। ये बाबू n+1 है, तो n का वैल्यू कितना था 6+1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7। उससे क्या करेंगे हम दोनों के हर और अंश में गुना करेंगे। हर हमको नहीं पता था, हम जानते हैं कि किसी संख्या के नीचे यदि कुछ नहीं हो तो कितना रहता है वो, क्या कर लिए मल्टीप्लाई कर लिए 20 से 1 हो जाएगा 7 3 जा और 1 7 जा 7 एंड 28/7। इसके बीच में हम नंबर लिख दिए। अब देखो इसको, इसका यदि ये आप लिख लेना फर्स्ट मेथड। ठीक, यदि आपको दूसरा मेथड सीखना हो, दूसरा मेथड जानना हो तो आप उसको सीख सकते हो। इसमें हम 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराएंगे जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। क्या है कि आपको पूछ सकता है कि डिनोमिनेटर अलग दे देंगे और पूछेंगे कि संख्या का के बीच परिमेय संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन आप 8th में भी बनाए होंगे। चलो अब देखो इसको दूसरा मेथड कैसे करेंगे। ठीक, तो क्या है हमारा, देखो दूसरे मेथड में क्या करते हैं a+b/2 एक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ देखो पहले लिख लेते हैं a कितना है 3, b 4। अब देखो हमको पहला लिखना है, पहला परिमेय संख्या बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा a+b/2 फार्मूला हो जाएगा। अब पहला निकालना है, पहला परिमेय संख्या निकालना है, तो a का वैल्यू कितना है बाबू 3, 4/2 7/2। दूसरा निकालना है 7/2 + 3। उसके बाद क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या आता जाएगा, यहाँ 7/2 आया है, तो अब हम a की जगह पे 7/2 को लिख लेंगे, b की जगह पे 3 को लिख लेंगे। इसका एलसीएम 2 7 + 6 × 2 13/4। तीसरा निकालना होगा
तीसरा निकालना होगा, क्या करेंगे 13/4 प्लस 4 अपॉन 2। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4 13 प्लस 16 बाई क्या हो जाएगा बाबू 2 29/4 इंटू 2 29/8। ठीक, तो बच्चों ये हो गया हमारा। इसी प्रकार से और 29/8 प्लस 3 कर देना, ये 29/8 प्लस 7/2 कर देना। तो इस प्रकार से हम क्या करते जाएंगे, 3 और 4 के बीच में जितना भी परिमेय संख्या होगा हम सबको फाइंड करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हम इसके इस एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन पे बात करें। प्यारे बच्चों देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी। क्या है बच्चों, देखो A 3/5, B 4/5, 5 है। n का वैल्यू कितना है 5, n+1 निकालेंगे, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे 3/5 और 4/5 इसको मल्टीप्लाई कितने से कर लेंगे 6 से, 18/30 और 24/30। देख लो बाबू इसके बीच क्या क्या हो जाएगा संख्या 90/30, 20/30, 22/30, 23/30। ठीक, देखो अब जो सॉल्व होने वाला होगा तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे इसको आप 90/30, ये तो नहीं सॉल्व हो रहा है, ये 0 0 से कट जाएगा, 2/3 भी लिख सकते हो। 21 को आप 7 3 जा 7/10 कर सकते हो, 22/30। और इसको भी आप सॉल्व करके 11/15 कर सकते हो, और ये 23/10। सॉरी यहाँ 30 है बाबू, 30 यहाँ 30 है, 23/30। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको यदि a+b के फॉर्म पे भी करना है तो आप पीछे हम बता दिए उस तरह से आप करते जाइएगा। उसमें हम 3 बता दिए थे, आगे आप उसी प्रकार से करके वो जो पिछले क्वेश्चन का 6 का 6 कर सकते हैं। अब एक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, अलग से क्वेश्चन लेते हैं। अब हम एक अलग क्वेश्चन लेंगे। यहाँ तो अभी हम देखे थे कि 3/5 और 4/5 क्या था, डिनोमिनेटर मतलब हर जो था बराबर था, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, यहाँ दोनों का हर क्या था बराबर था। ये आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये हम आपको सिखाने का प्रयास, बताने का प्रयास करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता, इसी के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 1/3, 1/4 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। आप 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम 3 लिख के आपको बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ए का वैल्यू कितना है बाबू 1/4, बी कितना है 1/3। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ भी करना है। n = 3 है, n+1 कर लेंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। लेकिन वो करने, ये तो कर लेंगे, यहाँ तक तो आसान है। अब क्या करेंगे भैया, ये दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो बच्चों पहले डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं।
तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना होगा, 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। तो बताओ बच्चों कितना होगा इसका एलसीएम, चलिए हम करके देखते हैं। 12 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया एलसीएम 12, कितना आ गया एलसीएम 12। अब क्या करेंगे, इस 12 को इस 4 से डिवाइड कराएंगे, कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 3 या 3 में ये 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 12 आ जाए, तो 4 में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। फिर क्या 1/3, 3 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 12, 4 टाइम्स में, या 3 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार जब गुना करेंगे या 4 से गुना करेंगे, सॉरी 3 को 4 से जब गुना करेंगे तो जाकर के क्या होगा 12 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई 4 कर लिए और ऊपर भी जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो हम क्या करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसीलिए ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इस दोनों को सॉल्व कर दोगे तो फिर आपका नंबर क्या है 1/3 1/4, और इस दोनों को सॉल्व कर दोगे तो 1/3। क्वेश्चन नंबर में कहीं से परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो अब कितना पूछा, 3 पूछा, तो 4 से क्या करेंगे, अब नंबर हमारा क्या आ गया, पहले नंबर लिख लेते हैं 3/12 और 4/12, नंबर ये आया। अब क्या है 3/12 कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, n+1 से डिनोमिनेटर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या हो गया 12/48 और 16/48, देखो क्या क्या आ जाएगा आंसर 30/48, 14/48, 15/48। जो सॉल्व होता है आपको सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 7/24 और ये 3 से हो जाएगा 5/60, आप वो भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये जब डिनोमिनेटर अलग अलग था तो हम इसको इस तरह से किए, क्या है हमारा पहला नंबर 1/4, दूसरा क्या है 1/3। पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर अलग है तो उसका क्या ले लिए थे एलसीएम ले लिए थे, 4 और 3 का एलसीएम कितना आया था 12। अब 4 के टेबल में 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। जब नीचे मल्टीप्लाई 3 से किए तो हम ऊपर भी क्यों करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर नंबर में डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो नंबर को वही रखने के लिए हम नीचे यदि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर से भी करेंगे, और यहाँ 1/3 में नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करेंगे। क्या हो गया 3/12 और ये क्या हो गया 4/12। ठीक, अब देखो कितना संख्या पूछा है, 3 परिमेय संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे 4 से। आप इसको मिटा लेते हैं, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, यहाँ के बाद यहाँ से लिखना है 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 जा 12, 4 जा 4 4 जा 12, 4 जा, ठीक 12/48 और 16/48, इस दोनों के बीच में क्या आ गया 13/48, 14/48, 15/48। चलो अब हम इस क्वेश्चन का जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सेम एज वही है जो कि हम लोग पहले एग्जाम्पल में कर चुके हैं, थोड़ा सा बस क्वेश्चन अलग होगा, सेम वही है। आपको इसके लिए ये ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन को, सत्य और सत्य वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमारा जो बेसिक लेक्चर है, बेसिक किया गया बताया गया क्लास है, बेसिक में हमने जो पढ़ाया है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो वो प्ले लिस्ट में डाला हुआ होगा, आप उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखो बच्चों
प्यारे बच्चों देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इसमें से कौन सत्य है या कौन असत्य है। ठीक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं या कौन से कथन असत्य हैं। तो देखो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहला क्वेश्चन क्या कर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझते जाना क्वेश्चन को, दोनों को लिख लो। देखो प्राकृतिक संख्या क्या बोले थे हम, 1 2 3 डॉट इन्फिनिट, और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 डॉट। देखो बच्चों कि पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है, सारा प्राकृतिक संख्या आ रहा है कि नहीं, पूर्ण संख्या में एक से लेकर के देखो इन्फिनिट तक है कि नहीं। तो ये ही तो है प्राकृतिक संख्या, यही तो है प्राकृतिक संख्या। तो देखो बच्चों पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है। इसी के लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो किस में आ रही है, पूर्ण संख्या में। इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा कथन बच्चों, सत्य हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए प्रत्येक पूर्णांक को लिख लो, पूर्णांक को लिख लो, क्या होगा माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा पूर्णांक। और क्या पूछा है, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा देखो, ये अपना बीच में एक 0 भी आएगा। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होगा 0 1 2 3 4। देखो बच्चों क्या पूछा, प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये जो है ये इसके अंदर होना चाहिए। तो ऐसा है क्या, नहीं। क्यों, पूर्णांक ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इसमें माइनस में कोई नंबर नहीं होता। शून्य से लेकर के इनफाइनाइट तक का जो नंबर होता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर इनफाइनाइट तक का जो नंबर होता है वो हमारा पूर्ण संख्या होता है। यहाँ क्या है, हमको पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 का समुच्चय होता है। तो ये तो है पूर्णांक, तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है, पूर्णांक तो है। और वो क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन इसमें माइनस के एक भी नंबर नहीं है। इसी के लिए ये जो है प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, प्रत्येक पूर्णांक वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। पूर्ण संख्या में एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है, वो 0 से लेकर के स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। इसी के लिए जो है प्रत्येक पूर्णांक जो है कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसका ये दूसरा क्वेश्चन था फोर्थ का। और तीसरा हम चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आज हम लोग ये 9th क्लास का जो ये पहला एक्सरसाइज है वो हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर हम लोग आगे फिर जो है हम लोग करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या है बच्चों, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या में हम पीछे भी बता चुके हैं क्या होता है, फ्रैक्शन में भी नंबर आता है और
नंबर भी आते हैं। तो परिमेय संख्या में कुछ भी हो सकते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक अभी पीछे बताए हैं तुरंत, नेगेटिव, और फिर भिन्न, ये भिन्न भी आते हैं 2/3, 4/5, कुछ भी। और पूर्ण संख्या देखो, ये समझना है सिर्फ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट। देखो बच्चों, अभी तुरंत पूर्णांक में पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या में पूर्णांक नहीं होता है। ये भी हम कर चुके हैं कि यहाँ अब ये क्या है, इसके अंतर्गत यहाँ से आगे पूर्ण संख्या होगा। लेकिन क्या है कि प्रत्येक, क्या पूछा कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, तो ये तो पूर्ण संख्या हो गया, ठीक। लेकिन ये तो पूर्ण संख्या भी नहीं है, ये पूर्णांक के अंतर्गत आता है, ठीक। और पूर्ण संख्या कभी भिन्न में नहीं होता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। पूर्ण संख्या को आप कभी फ्रैक्शन में नहीं देखोगे। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलता है। तो इसी के लिए ये कथन हमारा जो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये जो है हमारा लास्ट इसका क्वेश्चन था, ये कथन क्या असत्य है। 1.1 हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, यदि आपको आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे प्रसारित करने का, पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि इस कोरोना महामारी में उनकी यदि पढ़ाई बाधित हो गई हो तो वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। और बेल आइकन जो है उसको दबाने के लिए नहीं भूलिएगा, और जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।